नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट वीडियो यानी एक्सप्रेस वीडियो में जीके के टॉप ट्रेंडिंग 30 क्वेश्चंस यानी 30 क्वेश्चंस बिना रुके। अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर प्लस जीके प्लस साइंस पूरी तरीके से आने वाले कुछ दिनों में आपके दिमाग में सेट कर दी जाएगी। पहला क्वेश्चन, काला सोना किसे कहा जाता है? तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मैं पेट्रोलियम लगाऊं या फिर कोयला लगाऊं या मैं ग्रेफाइट लगा दूं, ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, कोयला के साथ जाएगा। हमेशा याद रखना है, काला सोना बहुत किताबों में अलग अलग है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस पूछ रहा है, कौन सी सर्वाधिक मात्रा में होती है? हमें सभी को पता है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन प्राप्त होती है, लेकिन मात्र एक गैस जो होती है वो आर्गन होती है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है निष्क्रिय गैसों में। निष्क्रिय गैस एकमात्र है जिसका नाम है आर्गन, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के लगभग 50 किलोमीटर, यानी हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं और इसके ऊपर की दूरी अगर हम 50 किलोमीटर तय करते हैं तो हमें यह बताओ कि वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर हमें मिलता है उसमें क्या मिलता है? 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होता है, 36% ऑक्सीजन, 70% नाइट्रोजन, 71% ऑक्सीजन, 18% नाइट्रोजन और 55% ऑक्सीजन, 45% नाइट्रोजन। तो मैं कहूंगा कि वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, जबकि 21% ऑक्सीजन होता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आकाश में तारे का टिमटिमाना, आखिर रीजन क्या है कि आकाश में तारों को टिमटिमाता हुआ देखा जाता है? वायुमंडल के ओजोन परत का कारण, नन ऑफ दीज, वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तन के कारण क्या बात है? यही हमारा जो राइट आंसर जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 लॉक हो जाएगा, तो मुझे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है, समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान दबाव वाले, अब दबाव वाले यहाँ तो आंसर भैया छुपा हुआ है, तो भैया समान दबाव यानी समदाब। समदाब बोले तो सम माने समान, दबाव माने दाब माने दबाव। समदबाव की बात कर रहे हैं, समदाब रेखा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब पृथ्वी को 20 से काटे तो वो कहलाती है भूमध्य रेखा, जब पृथ्वी को भारत को 20 से काटे तो कहलाती है कर्क रेखा, जब ऑस्ट्रेलिया को 20 से काटे तो कहलाती है मकर रेखा। फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर भैया किसके होते हैं? जवाब दीजिएगा। गवर्नर के होते हैं, वित्त मंत्री के होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं, उप वित्त मंत्री के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? यहाँ पर जो चला जाएगा वित्त सचिव के साथ चला जाएगा। वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा, याद रखना है, वित्त सचिव के ही केवल मात्र 1 रुपए के ऊपर होते हैं। बाकी दोस्तों अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक यानी गवर्नर ऑफ इंडिया की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में रुकता नहीं है, इसको शरीर में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई की बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी विटामिन डी है जो सूर्य से मिलता है। इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेटस कहलाता है, यानी हड्डियों के समस्या का बात करें तो हड्डियां मुड़ जाती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी? बीजेपी के दौरान, समता सैनिक दल के दौरान, कांग्रेस के दौरान या फिर जनता दल के यानी JD के दौरान? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो भारत रत्न उपाधि प्रदान की थी JD के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करेंगे बिना रुके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी के कारण रोग होता है? आप सभी को पता है कि विटामिन डी शरीर में संचित नहीं होता है, एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस हो जाएगा क्या? यानी ऑप्शन नंबर हम सी को मार देंगे। एनीमिया आप विटामिन ए की कमी से भी मारते हो, विटामिन बी की कमी से भी मारते हो, लेकिन निष्कर्मी आपका सी होता है, यानी ऑप्शन नंबर फिलहाल सी के साथ चला जाएगा। रिकेटस से हड्डियां मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब दीजिएगा। गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा फर्क समझाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डी के साथ। लंबाई पूछे तो 25-25 किलोमीटर आपका रेंज हो जाएगा, यानी आपकी गंगा नदी हो जाएगी जो पवित्र नदी में जानी जाती है। आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी, आपने कहा भाई गंगा हो जाती है, तो भारत का सबसे चौड़े नदी में कौन सा आता है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी में आता है भैया ब्रह्मपुत्र आती है, जिसको कहा जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती। कहाँ पर सर? अरुणाचल प्रदेश में आपका प्रवेश करती है। निकलती कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, उजला सोना किसे कहा जाता है? भाई काला सोना अगर कोयला को कहा जाता है तो उजला सोना किसे कहा जाता है? तो उजला सोना कहा जाता है मिस्टर, यहाँ पर कहा जाता है कपास को कहा जाता है। क्वेश्चन में ये भी लिख कर आ सकता है, ये बताओ कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो भी एक ही बात है, यानी कपास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेल क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति कौन सा था? अब यहाँ से बनेंगे 2 क्वेश्चन। ऐसा कौन सा भारतीय है जिसको सबसे कम उम्र में यहाँ पर नोबेल मिला है, यानी माफ़ी चाहेंगे भारत रत्न मिला है? तो आप सभी जानते हो कि भारत रत्न आपका देश का जो है सबसे बड़ा सम्मान है, जबकि विश्व में आपका नोबेल मिलता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में। भारत रत्न की बात करें तो दोस्तों भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर को, और सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सबसे कम उम्र के यह भारतीय हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन ये बना कि प्रथम खिलाड़ी किसको मिला है? तो सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र का खिलाड़ी प्राप्त करने वाला कौन है? वो भी सचिन तेंदुलकर। तीसरा क्वेश्चन, सबसे कम उम्र का भारतीय कौन है जिसको भारत रत्न मिला है? वो भी सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाब दीजिएगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों भाखड़ा नागल बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर नागार्जुन सागर बांध। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, हीराकुंड बांध हो जाएगा आपका। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन की तरफ। यहाँ पर लंबा पूछा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे लंबी जो है सुरंग की बात करें तो भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जाएगा रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा या फिर कामसेट सुरंग। तो ऑप्शन नंबर जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर दोस्तों जवाहर सुरंग को हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2:2, 2:3, 3:2, 1:2 की बात करेंगे तो आप सभी जानते हो कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो जाएगा किसके साथ? यहाँ पर 3:2 के साथ जाएगा। भैया याद रखना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, इसलिए 3:2 जाएगा। लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना? जी हाँ, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हमारा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? मतलब राष्ट्रीय जो ध्वज है ना, भारतीय फ्लैग की बात करें तो इसको अपनाने के लिए कौन सी तिथि है? तो आपको याद रखना है कि 22 जुलाई याद रखो, 22 जुलाई 1947 को, यानी ए ऑप्शन हम लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भाई चिंदी सा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो तोता, मोर, हंस, बुलबुल। तो आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, यहाँ पर पावो क्रेस्टेसस के साथ। और क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है बूलर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का, भारत में ताजे जल की झील का नाम है बूलर, यानी जम्मू एंड कश्मीर, JNK के साथ चला जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर चला जाएगा अपन किसके साथ? बी को हम लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट या फिर डल झील। डल झील की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर के साथ चले जाते हैं, लेकिन लैगून झील डल नहीं होगी, लैगून झील जाएगी चिल्का झील के साथ। और कहाँ पर है दोस्तों? यह दोस्तों आपके ओडिशा राज्य की बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? बी को अपन लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? तो पटसन को उत्पादन करने वाला राज्य क्या पश्चिम बंगाल होगा, क्या बिहार होगा, क्या हिमाचल प्रदेश होगा या फिर नवाबदीस होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ। पटसन की बात करें, यहाँ पर जूट भी आपको नाम याद रखना है। जूट को कहा जाता है स्वर्ण रेशा कहा जाता है, क्या सोने का धागा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो ऑप्शन को लॉक करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर जाएगा हमारा डी के साथ। जबकि यहाँ पर अगर कोष्टक में लिख देता कि हेक्टेयर के अनुसार अगर होता, यहाँ के कोष्टक में हेक्टेयर लिखा होता तो तुरंत बी के साथ चला जाता। फिलहाल 21 का डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर नवाबदीज? तो राइट आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो एक बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है? उत्तरी मैदान की बात कर रहा है तो मतलब क्या कह रहा है, कहना चाहता है ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो ये वाला पार्ट है भारत का, ये उत्तर ये दक्षिण है। तो उत्तरी मैदान में आपका क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। और उत्तरी मैदान ही छोड़ो, भारत में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी ही है, इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। और काली मिट्टी में कपास होता है, जलोढ़ मिट्टी में आपका गेहूं और धान होता है, ये आपको दिमाग में याद रखना है। और लैटेराइट मिट्टी में दोस्तों चाय होती है असम के क्षेत्र में, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बी को अपन क्या कर देंगे? लॉक कर जाएंगे। 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो ऑप्शन है कोलंबिया सांप का पठार, कोलोराडो की बात करें पठार की बात कर रहा है, डेक्कन पठार या तिब्बती पठार? तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा, दुनिया की छत की बात करें तो हम पामीर के पठार को नाम जानते थे, थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो तिब्बती पठार के साथ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें दोस्तों, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पिछले दिनों मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन लिया था कि भैया कोलंबिया का पठार कहां पर स्थित है। तो राइट आंसर जाएगा भैया किसके साथ? ऑप्शन नंबर चला जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए को अपन लॉक करेंगे। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके यहाँ पर राष्ट्रपति हेड है इस समय। कौन है भैया? यहाँ के राष्ट्रपति हेड है। यहाँ चुनाव होने वाला है, हो सकता है वीडियो आप बाद में वॉच कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4 साल की बात करता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल, और भारत में होता है क्या? 5 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध कर दिया था? यार बात करें तंबाकू का भारत में उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। पहले की अगर बात करें, तंबाकू का प्रयोग बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, निषेध कर दिया था कि भैया तंबाकू कोई खा नहीं सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। वो कौन था बच्चे? जहांगीर मारेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बिल्कुल बात सही है, जहांगीर ही एक ऐसा यहाँ पर शासक था, मुगल सम्राट था, जिसने जो है अपने दरबार में तंबाकू को निषिद्ध कर दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के क्षेत्रफल के अनुसार आप देख सकते हो मैप में, अगर देखो तो भारत का जो क्षेत्र है दोस्तों, ऑप्शन पहले आप ट्राई कर लो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी के साथ, केरल के साथ चला जाएगा। यानी केरल की बात करें तो केरल जो राज्य है मैप में ये रहा, ठीक है ना। केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य ये रहा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी साक्षरता है और सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या भी है पूरे देश में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ, यानी केरल को अपन लॉक कर देंगे, यानी सी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? अब देखिए वेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो यार नाम में ही छुपा हुआ है आग, यानी ज्वालामुखी से निर्मित होने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। और दोस्तों अवसादी चट्टान को कहते हैं जो अवसादों के द्वारा होता है, मतलब पानी के द्वारा मिट्टी जो बहाकर लाई गई होती है, वही दोस्तों क्या होता है? अवसादी। अवसादी में परतें होती हैं, आग्नेय में नहीं होती हैं। आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण होता है वो बेसाल्ट के साथ चला जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है। आज गलत किया है, कभी आगे गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रयोग किस पर किया गया, यानी प्रभाव किस पर देखा गया? हरित क्रांति के जनक 2 है, यानी एक विश्व में है नॉर्मन बोरलाग और भारत में है स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों, जो बच्चे गेहूं यहाँ पर मार रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी गेहूं और चावल दोनों पर पड़ा था। लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ा था? जब दोनों ऑप्शन हो तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे गाइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना है कोई गाइज, और लाइक तो फिर बनता ही है ना। बहुत बढ़िया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर इस साल का फिनिश करेंगे, और साथ ही साथ पूरी तरीके से पूरा आपका सिस्टमेटिक तरीके से साइंस और जीके पूरी तरीके से फाइनली आपके दिमाग में कुछ ही दिनों में सेट कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में लाख का उत्पादन होता है
सबसे ज़्यादा होता है झारखंड का पार्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। तो यानी यहाँ पर आज हमने कितने क्वेश्चंस देखे हैं, 30 क्वेश्चंस देखे हैं और अपना समय देख लो कि कितना समय लगा है।